हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, हमारा एचसीएफ एलसीएम का नया लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम फाइंड करेंगे एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया था हमने और एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया था। उनका यूज करके हम फाइंड करना सीखेंगे। यदि हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है, एचसीएफ गिवन है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, या फिर हमारे पास एलसीएम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। और हमने क्या स्टडी किया था सर, यदि हमारे पास क्या है बच्चों, एलसीएम है, हमारे पास क्या है, एचसीएफ है, तो सर ये इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। किसके इक्वल होता है बच्चों, ये प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के इक्वल होता है। सर मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई दो नंबर है। मान लीजिए एक नंबर हमारे पास 10 है और एक नंबर हमारे पास 15 है। ये दो नंबर है हमारे पास। हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट करना सीखा था एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका क्या आया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर बात करें 10 का और 15 का, तो सर ये हमारा क्या आया था बच्चों, 5 आया था। और यदि हम एलसीएम की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों से डिवाइड होता हो, वो हमारा क्या आया था बच्चों, वो हमारा 30 आया था। एचसीएफ हमारा 5 आया था, एलसीएम हमारा 30 आया था। और फॉर्मूला क्या कहता है हमें, एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करें तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के इक्वल होनी चाहिए। सर अगर हम बात करें हमारे एलसीएम की, तो सर हमारा एलसीएम कितना है, 30 है। और सर हमारा एचसीएफ क्या है, सर एचसीएफ हमारा 5 है। तो सर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 150 आएगा। क्या आएगी प्रोडक्ट, सर 150 आएगी। यानी कि हम ये कहेंगे यहां 150 और डायरेक्ट ए और बी की मल्टीप्लाई करना, ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तब भी क्या आएगा, 150 आएगा। यानी कि ये हमारा ऑलवेज होल्ड करेगा बच्चों। क्या करेगा, ये फॉर्मूला हमारा ऑलवेज होल्ड करेगा। यानी कि एचसीएफ की मल्टीप्लाई एलसीएम से करो या एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करो, तो वो हमेशा किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के। किसके इक्वल होती है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के इक्वल हमारी ये होती है। और उसके बाद अगर बात करें तो हमने ये भी सीखा था सर, यदि हमें एलसीएम फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, एलसीएम, तो सर हमारे पास एलसीएम को निकालने का फॉर्मूला है। एलसीएम को क्या निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और डिवाइड बाय क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। तो डिवाइड में आएगा बच्चों एचसीएफ, डिवाइड में क्या आएगा, एचसीएफ। सिमिलरली यदि हमें क्या फाइंड करना है, यदि हमें एलसीएम एचसीएफ को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों हमें, यदि हमें एचसीएफ को फाइंड करना है तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर तो सिमिलर वही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। क्या रहेगा, ऊपर तो प्रोडक्ट ही रहेगा और नीचे जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे लिए, ये आपको पता होने चाहिए। क्लियर, क्या है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एलसीएम और एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं, अब इनसे रिलेटेड हम हमारे क्वेश्चनों पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस का। यहां पे आपको ये बोला गया बच्चों, यहां पे आपको एलसीएम फाइंड करना, क्या फाइंड, सॉरी एचसीएफ फाइंड करना, किसका, 306 का और 657 का। क्या निकालना हमें, एचसीएफ निकालना बच्चों, किसका, 306 का और 657 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपका फोकस ये होता है इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर हम बात करें 306 की, सर यदि हम इसको 2 से डिवाइड करें तो सर ये आएगा 153 आएगा सर ये। और सर यदि हम इसको फिर से 3 से अगर डिवाइड करें तो सर ये आएगा 5 और ये आएगा सर 1। सर फिर से अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो सर ये आएगा 1 और ये आएगा 7 और ये सर 17। यानी कि सर ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर क्या होंगे 306 के, सर 306 के जो प्राइम फैक्टर होंगे सर वो हमारे होंगे 2 × 3 × 3 × 17। क्लियर बच्चों, ये सर हमारे क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। क्या हो गए, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है 657। सर 657 की अगर बात करें तो सम करने पे 18 आता है, यानी कि 3 से डिवाइड होगा, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हमने इसको 3 से डिवाइड किया, ये 2, फिर ये 1 और फिर ये 27 है, यानी कि 9 पे जाएगा सर ये।
फिर से हमने इसको 3 से किया तो सर ये आएगा मेरे पास 7 और सर ये मेरे पास आ जाएगा फिर 3। 73 सर एक प्राइम नंबर है तो सर ये आगे डिवाइड नहीं होगा, ये सर हमारा आ जाएगा। अब HCF की अगर बात करें, HCF क्या बोला गया था आप सभी को? HCF होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन है। सर अगर बात करें HCF की तो दोनों में क्या कॉमन है सर? एक तो 3 कॉमन है, एक दो 3 कॉमन, एक तो ये 3 और एक ये 3। सर 2 3 कॉमन है, यानी कि HCF की अगर हम बात करें तो HCF हमारा क्या आएगा? HCF हमारा आएगा बच्चों 9। क्या आएगा HCF? HCF हमारा 9 आएगा। ओके, तो ऑप्शन की अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो ए ऑप्शन है बच्चों इसका, ये हमारा सही है। क्या कहेंगे? ए ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन है, कीजिए एक बार आप भी ट्राई और करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है अब की बार एलसीएम फाइंड करना है। किसका एलसीएम फाइंड करना है आपको? सर हमारे पास 72 है, 108 है और 144 है। सर ये 3 नंबर है और हमें इनका क्या चाहिए है? इनका सर हमें एलसीएम चाहिए है। तो देखो एक तो हमारे पास मेथड ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आप सेपरेट का निकाल कर सोल्व करो, लेकिन उसमें हमारा टाइम कंज्यूम होने वाला, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। कैसे? 72, 108 और 144। सर इसके हम क्या करेंगे? प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे मैं इसको 2 से किया पहले, सबको करेंगे। ये क्या होगा? 36, ये क्या होगा? 54, ये क्या होगा? 72। फिर से 2 से करेंगे, 2 से अगर इसको किया तो ये क्या होगा? 18, 2 से किया तो ये क्या होगा? 27 और 2 से इसको किया तो 36। सर अब इसको हम फिर से इसको हम 3 से कर लेते हैं। 3 से किया तो सर ये होगा हमारे पास 6, ये हमारे पास होगा 9 और ये हमारे पास होगा सर 12। फिर से 3 से किया सर ये होगा हमारे पास 2, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 4। फिर से 2 से किया सर ये होगा 1, ये होगा 3 और ये होगा 2। अब क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर है तो एक बार 2 पे जाएगा और एक बार ये 3 पे जाएगा। तो बात करें तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 और ये जो बचे हुए ये एक बार 3 पे एक बार 2 पे, 2 इंटू 3। सर यदि प्रोडक्ट करें हम इनकी 4, 12 इंटू, इसकी अगर प्रोडक्ट करेंगे 12 इंटू 3 यानी कि 144 इंटू 3। बात करें तो 2, 12, 13, 432। तो क्या कहेंगे बच्चों? इसका जो हमारा एलसीएम है वो क्या आएगा? 432, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या आएगा? 432। क्लियर? पहले हमने 2 पे किया, फिर हमने 2 पे किया, फिर सर हमने इसको 3 पे किया, फिर हमने इसको 3 पे किया, फिर सर हमने इसको 3 पे किया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। 2 पे किया तो ये 1 आ गया, ये 3 ही रहेगा, ये 2 आ गया, फिर 2 पे जाएगा और फिर 3 पे जाएगा। ठीक है सर, ये हमारा 12 हो गया और ये भी सर हमारा 12 हो गया और ये 3 आएगा, यानी कि क्या आएगा हमारे पास? 12 की 12 से मल्टीप्लाई करी तो सर 144 होता है और 144 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करी तो सर ये 432 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सर हमारा ये बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे सर? हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको और अच्छे से देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है द 2 नंबर HCF क्या है? 12 है, एलसीएम क्या है? 180 है और 1 नंबर आपको दे दिया गया 60। अदर नंबर को फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों? आपको अदर नंबर को फाइंड करना। अच्छा, एक फॉर्मूला अभी अभी बच्चों हमने सीखा था, क्या? कि एलसीएम की मल्टीप्लाई HCF से की जाए। क्या किया जाए? एलसीएम की मल्टीप्लाई HCF से की जाए तो वो किसके इक्वल होती है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के इक्वल होती है। तो इसका हम यूज करेंगे अब किसके इक्वल?
मान लेते हैं हम जो HCF है ये क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होता है सर A मल्टीप्लाई B। A को कह देते हैं फर्स्ट नंबर और B को बोल देते हैं बच्चों सेकंड नंबर। क्लियर? A को क्या बोल देते हैं हम, फर्स्ट नंबर, B को क्या बोल देते हैं हम, सेकंड नंबर। क्लियर? सर यदि हम HCF की बात करें हमारी, सर हमारा जो HCF है ये सर हमारा 12 है और LCM की बात करें सर ये हमारा 180 है। सर ये इक्वल होता प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। सर एक नंबर तो हमारे पास गिवन है 60, सर दूसरा नंबर गिवन नहीं है इसलिए उसका नाम B रख दिया। क्या रख दिया बच्चों? जो सेकंड नंबर हमारे पास गिवन नहीं है उसको हम B बोल देते हैं। रूल है हमारा B की वैल्यू को फाइंड करना। क्या करना है बच्चों? हमें B की वैल्यू को फाइंड करना है। यदि सर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, 12 इंटू 180 डिवाइड बाई 60। सर ये हमारे पास B आएगा। अगर बात करें सर तो सर ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये करेंगे तो सर ये 2 पे यानी कि 36। अगर बात करें तो जो सेकंड नंबर है सर वो हमारा क्या आएगा, वो सर हमारा आएगा 36। क्या आएगा बच्चों? 36। बोला क्या गया क्वेश्चन में, दो नंबर है जिनका HCF ये है और LCM ये है, वन नंबर 60 है, फाइंड अदर। तो अदर के बारे में क्या कहेंगे, 36 इज द अदर नंबर। क्लियर? क्या कहेंगे? 36 हमारा अदर नंबर होगा। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। क्या? ये जो फॉर्मूला है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये आप सभी को याद होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने जानबूझ के इसी फॉर्मूले पे लिया आपके, तो ध्यान से समझते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, आपके पास एलसीएम की वैल्यू गिवन है और आपके पास एचसीएफ की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है बच्चों? आपके पास एलसीएम की वैल्यू गिवन है और आपके पास एचसीएफ की वैल्यू गिवन है। और ये बोला गया आपको कि आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है। आप कहोगे सर इसको तो सोल्व करना आसान है, इसको हम ट्राई करते हैं। मैं कहूंगा कीजिए, चलो ट्राई। कैसे करोगे आप कहोगे सर देखिए हमें फॉर्मूला पता है प्रोडक्ट फाइंड करने का। मैं कहूंगा क्या है फॉर्मूला बच्चों? आप कहोगे सर आपने बताया था प्रोडक्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। क्या कहोगे कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ सर हमारा फॉर्मूला। मैं कहूंगा ठीक है फॉर्मूला तो आपका। फाइंड कैसे करोगे? आप कहोगे सर देखिए एलसीएम की बात करें सर ये हमारी 240 है, यस सर। एचसीएफ की बात करें सर ये हमारी 12 है। आपको सर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं कहूंगा मल्टीप्लाई कैसे सर? 12 की 0 से की तो 0, 12 की 4 से की तो 48 कैरी 4, और 4 की जब हमने 12 की 2 से 24 28। सर ये हमारी प्रोडक्ट आ गई। क्या आ गई प्रोडक्ट? 2880। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड करते हैं प्रॉपर। कीजिए बच्चों रीड। आप कहोगे सर यहां पे जो है HCF ऑफ 3 कंजुकेटिव इवन नंबर है वो आपको फाइंड करना है। सर इन्होंने मेंशन तो किया ही नहीं है कौन से वो 3 लेने हैं। मैं कहूंगा जो मन करे वो 3 ले लो। आपको सर हम तो ना 2 4 6 ले ले क्या? मैं कहूंगा जो मन करे वो करो। अगर आपने क्या लिया, 2 लिया, 4 लिया और 6 लिया, आपको क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना। क्योंकि सर इवन नंबर है इसलिए सर सबके सब 2 से डिवाइड होंगे। जैसे मैंने क्या लिया 2 4 6, 2 4 6 लेने से अगर बात करें तो 2 इंटू 1 है ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है। क्या कॉमन है सबके अंदर? सबके अंदर सिर्फ एक 2 कॉमन है। यानी कि ये एग्जाम्पल लेने से HCF की वैल्यू 2 आ गई। समझ में आया बच्चों? ये जो एग्जाम्पल मैंने अपनी मर्जी से उठाया 2 4 6, ये लेने से HCF की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। और किसी भी चीज को ट्रू तब कहा जाता है जो ऑलवेज ट्रू हो। क्लियर? किसी भी चीज को ट्रू कब कहेंगे? जो ऑलवेज ट्रू हो। अब 3 कंजुकेटिव नंबर बोले थे, क्या उनका सम हमेशा 1 आएगा? नो सर, 1 तो कभी आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर सभी इवन है तो 2 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, यानी 2 मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। सर अगर बात करें तीसरा ऑप्शन,
क्या ये हमारा सही आया है? क्या इसका HCF हमारा 4 आया है? नो सर 2 आया है, इसलिए ये भी डिस्कार्ड हो गया। क्या 8 आया? नहीं सर, ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया 2 4 6, इससे मेरा पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन जो है बच्चों डिस्कार्ड हो गया। जब कभी भी ऑब्जेक्टिव की बात आए और आपको पता नहीं है कोई फॉर्मूला, तो सबसे अच्छा जो वे होता है वो होता है काउंटर एग्जाम्पल लेना। क्या लेना बच्चों? काउंटर एग्जाम्पल लेके बाय ऑप्शनों को डिस्कार्ड कर दीजिए। जैसे मैंने 2 4 6 लिया और 2 4 6 लेने से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है हमारा डिस्कार्ड हो गया। हालांकि ये हमारी थ्योरम है, और अगर 3 कॉन्जुगेटिव हमारे पास कोई भी इवन नंबर होंगे तो उनका जो HCF है वो हमेशा क्या आता है? वो हमारा हमेशा 2 आता है। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, काउंटर एग्जांपल लेके हम ऑप्शनों को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। ओके, आपको सर ये तो हमें समझ में आ गया, थैंक यू। मैं कहूंगा ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? रीड कीजिए एक बार सभी। आप कहोगे सर यहां पे बोला गया है लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12 18 24। छोटे से छोटा नंबर जो 12 से भी डिवाइड हो जाता हो, 18 से भी डिवाइड हो जाता हो, और सर 24 से भी डिवाइड हो जाता हो, ऐसा नंबर बताइए। तो मैं कहूंगा एक बात बताओ बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था एक ऐसा नंबर जो A B C तीनों से डिवाइड हो जाता हो, वो नंबर क्या होता है? आप कहोगे सर एलसीएम। क्या कहोगे? एलसीएम। मैं कहूंगा ठीक है, निकाल देते हैं एलसीएम। 3 नंबर है तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है? आप कहोगे सर अभी अभी हमने सीखा था, हम एक साथ निकाल लेते हैं तीनों का, सेपरेट निकालने में टाइम लगेगा, हम एक साथ एलसीएम ले लेते हैं। सर हमने इसको 2 से किया, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया सर, ये 12 आ गया। इसको 3 से किया सर हमने, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया सर, ये हमारे पास 4 आ गया। फिर से 2 से किया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया सर, ये 2 आ गया। फिर से 2 से किया सर, ये 1 आ गया, क्योंकि 3 डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए एज इट इज लिखा गया, और सर ये 1 आ गया। फिर से 3 से किया सर, ये हमारे पास 1 है, ये 1 है, और ये भी 1 है। और बात करें सर हम, तो ये इनकी प्रोडक्ट हो जाएगा सर 2 इंटू 2 ले लेते हैं, चलो 2 2 2 3 टाइम, और 3 कितने टाइम है? 2 टाइम। ये हो जाएगा बच्चों 8, और ये हो जाएगा बच्चों 9। तो क्या आ जाएगा? 72। क्या आ जाएगा हमारे पास? 72 जो है बच्चों हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर? क्या आ जाएगा हमारा? 72 जो है वो इसका बच्चों हमारा एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया बच्चों कि जो बेल्स है रिंग 12 15 20 सेकंड वेन टूगेदर। देखो 3 बेल है बच्चों हमारे पास। जो फर्स्ट बेल है वो हर 12 सेकंड के बाद जो है बजती है। दूसरी जो रिंग है वो हमारे पास क्या है, जो बेल है वो हमारी 15 सेकंड के बाद बजती है, और तीसरी जो है हमारी वो 20 सेकंड के बाद बजती है। अगर वो एक साथ क्या है रिंग करना स्टार्ट करती है, तो सेकंड टाइम वो फिर से एक साथ कितने सेकंड के बाद वो रिंग करेगी, ये आपको बताना है। इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, जब आपको ये बोला जाए कोई बेल है या कोई लाइट है, एक 20 सेकंड बाद ऑन होती है, एक 10 सेकंड बाद ऑन होती है, एक 15 सेकंड बाद ऑन होती है, इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं और ये बोला जाए एक साथ काम कैसे, एक साथ स्टार्ट कितनी देर बाद होंगी, तो वो बराबर होता है, वो आपका एलसीएम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? एलसीएम के। तो आप क्या निकाल लीजिए, 12 का, 15 का और 20 का क्या निकाल लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। जो इसका एलसीएम आएगा उतने सेकंड के बाद ये फिर से एक साथ जो है ऑन होगी, या रिंग है तो बजेगी, बेल है तो। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? 12 का, 15 का और 20 का एलसीएम निकालेंगे। आप कहोगे सर एक बात बताइए, अगर इसको 2 से डिवाइड किया, ये 6 आ गया, ये 15 ही रहेगा, और ये 10 आ गया। फिर से 2 से किया, ये 3 आ गया, ये 15 आ गया, और ये 5 आ गया। 5 पे किया सर, ये हमारे पास 3 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, और ये 1 आ गया। 3 पे किया सर, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, और ये 1 आ गया। अगर बात करें सर
तो ये हमारे पास आ गया सर 4 × 15। तो सर हमारा जो 60 है सेकंड है, ये सर हमारा आंसर है। 60 सेकंड में ये एक साथ बजेगी। क्या कहेंगे? एवरी 60 सेकंड के अंदर ये सर जो बेल्स है ये हमारी एक साथ रिंग करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर? नंबर लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइड बाय 15 एंड 20। एक नंबर है, छोटे से छोटा नंबर, जिसको 15 से और 20 से डिवाइड किया गया। बच्चों क्या किया गया? 15 से और 20 से डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। वो नंबर बताना है आपको। क्या बताना है बच्चों? वो नंबर बताना। इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं, आपको नंबर बताना हो, तो हमेशा आपका टारगेट होता है सबसे पहले तो वो निकालो जो रिमाइंडर 0 देता है। एक ऐसा नंबर जिसको 15 और 20 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए। आप कहोगे सर एक बात बताएं आपको, मैं कहूंगा क्या बच्चों? 15 और 20 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 तभी आएगा जब हम इनका एलसीएम लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? एलसीएम लेके चलेंगे। मैं कहूंगा ठीक है बच्चों, हम क्या ले लेते हैं? इसका एलसीएम ले लेते हैं। सर हम जो है एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 15 और 20। सर 15 और 20 का जो एलसीएम है ये सर हमारे पास अगर किया 5 पे, क्या ले रहे हैं हम? 15 का और 20 का एलसीएम। ये हमने किया 5 पे, तो ये सर 3 आ गया, ये 4 आ गया। ये फिर से 3 पे किया तो ये 1 और ये 4। ये 2 पे किया तो ये 1 और ये 2 पे किया तो सर ये 1 और 1। बात करें सर प्रोडक्ट हो जाएगा 5 3 2 2। तो क्या कहेंगे? ये क्या आ गया हमारे पास? सर ये हमारे पास आ गया 60। क्या आ गया सर? सर 60 तो वो लिस्ट नंबर है। क्या कहोगे बच्चों? सर 60 वो लिस्ट नंबर है जिसको 15 या 20 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब जो भी आपको बच्चों रिमाइंडर चाहिए हो, क्या जो भी आपको रिमाइंडर चाहिए हो वो ऐड कर दो। अब इन्होंने क्या बोला है आपको? सर हमें तो रिमाइंडर 5 चाहिए है। 60 वो लिस्ट नंबर है जिसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा। अब रिमाइंडर क्या चाहिए? 5 चाहिए है। तो सर जो भी आपका रिमाइंडर जो आया हुआ है 60, उसमें 5 ऐड कर दो। तो क्या कहेंगे? 65। तो सर 65 वो नंबर है जिसको आप 15 से डिवाइड करो या फिर 20 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? ऑलवेज 5 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 5 आएगा। क्लियर बच्चों? क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर? इसमें आपको सबसे पहले तो वो नंबर फाइंड करना होता लिस्ट जहां पे रिमाइंडर आपका 0 आए। रिमाइंडर 0 कहां आता है सर? जहां पे हमारा एलसीएम निकलेगा वो हमारा सर रिमाइंडर आएगा 0। क्लियर? तो सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या आ गया बच्चों? 60। 60 इज द लिस्ट नंबर विच डिवाइड बाय 15 और 20 गिव द रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर जो भी चाहिए आपको वो आप एलसीएम में ऐड कर दो। क्या बच्चों? जो भी आपको रिमाइंडर चाहिए है वो एलसीएम में ऐड कर दो। सर हमें रिमाइंडर चाहिए है 5, तो 5 ऐड कर दो बच्चों। सर हम 5 ऐड करेंगे तो 60 + 5 65 होना चाहिए। तो क्या हम बोल दे सर कि आंसर 65 आएगा? बिल्कुल आएगा बच्चों। क्या कहेंगे? आंसर क्या आएगा? 65 आएगा। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके आई होप आपको समझ में आ रहा है। यस सर आ गया अच्छे से समझ में। ओके इसको देखो बच्चों क्वेश्चन को और देख के बताओ क्या कहोगे इसके बारे में। आप कहोगे सर इसमें बोला गया है स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड बाय 8 12 15 लीविंग 2। लीविंग 2 का मतलब है रिमाइंडर 2 आ रहा है। आप कहोगे सर ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो आपने बताया था अभी अभी। जब भी एक आ जाए रिमाइंडर ये आता है तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है रिमाइंडर 0 आए। और रिमाइंडर 0 कहां आता लिस्ट में? सर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका? 8 का 12 का और 15 का। जो एलसीएम आएगा सर वो लिस्ट नंबर है जो 8 से 12 से और 15 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन सर हमें चाहिए रिमाइंडर 2। तो सर जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसके अंदर सर हम 2 को ऐड कर देते हैं। मैं कहूंगा कैसे करोगे बच्चों बताइए। आप कहोगे सर लिखिए पहले 8 फिर 12 और फिर 15। मैं कहूंगा ठीक है लिखा मैंने। अब बोलिए क्या करोगे?
सर अब इसको आप 5 से डिवाइड कर दो। बच्चों डायरेक्ट 5 पे क्यों जा रहे हो, पहले 2 पे कर लेते हैं। चलो ठीक है, 2 पे क्लिक किया, फिर सर ये 4 आएगा, ये 6 आएगा और ये 15 ही रहेगा। 15 क्यों रहा बच्चों? सर ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ इसलिए ये 15 रहा। ओके सर इसको फिर से आप 2 से डिवाइड करो। 2 से मैंने डिवाइड किया, सर ये 2 आएगा। ओके ये क्या आएगा? सर ये आप 3 लिख दीजिए, लिख दीजिए क्या आएगा 3, ये आपका 15 ही रहेगा। सर आप इसको फिर से 2 से कीजिए, ये 1 ये 3 और ये सर 15 रहेगा। सर आप इसको 3 से कीजिए, 1 1 5, फिर 5 पे कीजिए, 1 1 1। सर ये आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सर ये आ गया आपका 8 इंटू 5 इंटू 3। सर ये आ गया 40 इंटू 3, यानी कि सर 120। सर 120 ऐसा नंबर है जिसको 8 से 12 से या 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है। सर क्या कहेंगे बच्चों? सर 120 ऐसा नंबर है जिसको 8 से 12 से या फिर 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है। बच्चों हमें रिमाइंडर क्या चाहिए है? सर हमें रिमाइंडर चाहिए 2। मैं कहूंगा क्या करें फिर? आप कहोगे सर जो आपका एलसीएम आया हुआ इसके अंदर आप 2 ऐड कर दीजिए। मैं कहूंगा चलो ठीक है 2 ऐड कर देता हूं। तो 140 आया 120 आया हुआ, इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया, तो सर ये 122 हो गया। आप कहोगे यस सर ये वो नंबर है 122 जिसको आप 8 से डिवाइड करो या फिर 12 से डिवाइड करो या फिर सर 15 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? रिमाइंडर हमारा हमेशा सर 2 आएगा। ओके आप कहोगे यस सर यही बात हम बोलना चाहते थे। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही हम लेक्चर करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है हम और अच्छे से बेहतर बना पाएं। और आपका एक लाइक हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।